Hello students, welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. I am Arif sir, third lecture of economics. आज का लेक्चर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 पे वापस से बेस्ड रहेगा. चैप्टर नंबर 2 का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस. प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हमने इकोनॉमिक्स में डिस्कस किए उनमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 में यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था. आपको मैंने बताया था यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. कोई भी चीज जो आपकी जरूरत को पूरा कर देगी, कोई भी चीज जिससे आपकी एक वांट सैटिस्फाई हो जाएगी, उसे इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी कहेंगे. हम यूटिलिटी से रिलेटेड दो चीजें पढ़ चुके हैं. हम लोग यूटिलिटी के फीचर्स पढ़ चुके हैं, हम लोग यूटिलिटी के टाइप्स पढ़ चुके हैं. होप यू पीपल रिमेंबर, हमने पढ़ा था यूटिलिटी सब्जेक्टिव कांसेप्ट है, रिलेटिव कांसेप्ट है, एथिकली न्यूट्रल है. आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है. ऐसे कुछ फीचर्स आपको मैंने पढ़ाए थे. टाइप्स में पढ़ाया था, टाइम से चेंज होगा तो टाइप यूटिलिटी, शेप और साइज चेंज करके होगा तो फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस चेंज करके होगा तो प्लेस यूटिलिटी. ऐसे अलग-अलग यूटिलिटीज हमने पढ़े थे. आज हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट को डिस्कस करना है. एक कांसेप्ट जिसका नाम है टोटल यूटिलिटी और एक कांसेप्ट जिसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी. पहले कांसेप्ट का नाम है टोटल यूटिलिटी, दूसरे कांसेप्ट का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी. इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं. हम अभी से इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस करेंगे. अजम्पशंस का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना. जैसे एग्जांपल, हु कैन वोट इन इंडिया? हु कैन वोट? A person who or he or she may be the above the age of 18 years. 18 या 18 साल के ऊपर वाला वोट करेगा. हम हर वोट करने वाले को तो नहीं पूछेंगे कि वो कितने साल का है. हम ये अज्यूम कर लिए कि वो 18 के ऊपर है. एक बच्चा 12th पास हो गया, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन. बट ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड कि वो 10th भी पास है. 12th पास है मतलब 10th तो पास हो गई ना. तो किसी चीज को जब हम लोग मान लेते हैं इकोनॉमिक्स में, उसे हम कहते हैं अजम्पशन. एंड ऑलवेज रिमेंबर, इकोनॉमिक्स इसी तरीके के बहुत सारे अजम्पशंस करता है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए. सर आज ये अजम्पशन अचानक से क्यों आपको दिमाग में आ रहा है? बेटा इसलिए दिमाग में आ रहा है कि अभी मुझे आपको एक अजम्पशन कराना है. मैंने पहले आपको बोला था कि हम लोग यूटिलिटी को कैनॉट बी मेजर है. मतलब आप यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं बता सकते, आप फील कर सकते हो. अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, यार रोजा लग रहा है, यार आज बहुत प्यास लगी है, यार भूख भी बहुत लगी है, यार पेपर हार्ड गया. लेकिन वो रोजा कितना लग रहा है उसको नंबर्स में एक्सप्लेन करना नॉट पॉसिबल. प्यास कितनी लगी है उसको रैंकिंग देना नॉट पॉसिबल. पेपर कितना हार्ड गया, कितना अच्छा गया, कितना इजी गया, उसको नंबर्स देना पॉसिबल नहीं. आप फील करते हो उस चीज को. अभी मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है, कितना नंबर देंगे कोई नहीं बता सकता. सब अपने अपने मेंटली, फिजिकली, दिमाग के हिसाब से, सोच के हिसाब से उस चीज को समझेंगे, मतलब महसूस करेंगे. उसके लिए नंबर्स देना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स. लेकिन अब हम अजम्पशन करेंगे इन दोनों को समझने के लिए कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स. मतलब अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे ना यूटिलिटी 5 मिल रही है, फिर मैं मुझे यूटिलिटी 10 मिल गई, हो सकता है मुझे यूटिलिटी 15 मिल गई. अजम्पशन करना है कि हम अभी इन दो चीजों को पढ़ने के लिए यूटिलिटी को किसमें मेजर करने वाले हैं? नंबर्स में. चलो ये अजम्पशन को समझते ही हम हमारे पहले वाले को शुरू कर देते हैं, टोटल यूटिलिटी.
व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? एक स्टेटमेंट है, सम ऑफ ऑल यूनिट्स, सम ऑफ ऑल यूनिट्स, आगे क्या है? कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। एक कंज्यूमर ने जितनी यूनिट्स को कंज्यूम्ड कर लिया, उसको कंज्यूम करके जो उसको यूटिलिटी मिली, उस यूटिलिटी को हम लोग क्या नाम देंगे? टोटल यूटिलिटी। अभी मेरे पास 10 एप्पल थे, मैं 10 के 10 एप्पल खा गया, तो वो 10 के 10 एप्पल ऑल यूनिट्स खा गया तो कंज्यूम, खाने वाला कंज्यूमर, मिलने वाले का नाम टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, सम ऑफ ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। सारी की सारी यूनिट्स कंज्यूमर खा गया और उससे जो मुझे एंड में जाके सेटिस्फैक्शन मिला, उसको मैंने नाम क्या दे दिया? टोटल यूटिलिटी। अब आ जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल यूटिलिटी को मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा यूनिट। कभी-कभी एक्स्ट्रा यूनिट भी बोल सकते, कभी-कभी एडिशनल यूनिट भी बोल सकते। कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, क्या मतलब हुआ सर इसका? पहले 10 एप्पल खाया था, 5 यूटिलिटी मिली थी। अब मान लो भाई मैंने 10 एप्पल खाया, 10 यूटिलिटी मिली, इजी कर देते हैं। 10 एप्पल पे 10 यूटिलिटी, तो एक एप्पल पे एक है, तो 10 एप्पल पे 10 यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी। जब मैं 11वां एप्पल खाऊंगा तो मेरी यूटिलिटी 10 रहेगी कि 11 हो जाएगी? 10 रहेगी कि 11 हो जाएगी? ऑब्वियसली 11 हो जाएगी। कितने से बढ़ेगी? 1। वो 1 कौन सी यूटिलिटी होगा? मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए वर्ड है एक्स्ट्रा, एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर। देख दोबारा समझो स्टूडेंट्स, सबको खा के जो यूटिलिटी मिलेगी वो टोटल यूटिलिटी, एक को एक्स्ट्रा खा के जो मिलेगी वो मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट रिसीव्ड बाय अ कंज्यूमर, derived by a consumer, it is called marginal utility। और एक को सबको कंज्यूम करके मिलेगी वो टोटल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा और एडिशनल को कंज्यूम करके मिलेगी वो मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमें करना क्या है? देखो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने के साथ साथ बहुत बार हम लोगों को इकोनॉमिक्स में शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, डायग्राम्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। उसी तरह इस यूटिलिटी को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हम लोग उसको हेडिंग देंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। अब ये शेड्यूल जो होगा ना बेटा, बेसिकली 3 कॉलम का होगा। पहला कॉलम ले लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। मान लीजिए भाई किसी को एप्पल पसंद है तो हमने एप्पल ले लिया। दूसरे कॉलम में हम लोग ले लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरे और आखिरी कॉलम में हम लोग ले लेंगे टोटल यूटिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अभी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल देखेंगे। शेड्यूल 3 कॉलम का है, आप बोर्ड पे देखिए। पहला कॉलम नंबर ऑफ यूनिट्स में हमने एप्पल ले लिया, सेकंड कॉलम में हमने लिया मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड कॉलम में हमने लिया टोटल यूटिलिटी। अब जरा समझिए किस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है। मैंने पूरा शेड्यूल पहले फिल कर दिया है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं। आप सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी वाले कॉलम को समझिए, जिसे हम एमयू कहेंगे, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कॉलम को अगर आप गौर से देखेंगे तो जब कंज्यूमर ने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया है, उसको मिलने वाली यूटिलिटी 8 है। सेकंड पे आया तो 6 हो गई, थर्ड पे आया तो 4 हो गई, फोर्थ पे आया तो 2 हो गई। मतलब एक चीज यहां एस्टेब्लिश हुई। नंबर
जा रही है उसको इकोनॉमिक्स में बोलेंगे डिमिनिशिंग। दोबारा सुनो, जैसे जैसे एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंज्यूमर को मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही है। जो यूटिलिटी कम हो रही है उसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। और आप देखो मैंने बता दिया कंजम्पशन इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग। सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, जब कंज्यूमर फिफ्थ एप्पल को कंज्यूम करने चला जाता है, फिफ्थ एप्पल को, तो जब वो फिफ्थ यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 0। क्यों ऐसा सर? पेट भर जाता है ना हमारा, कभी खाना खा लिया एक बार हमें ऐसा फील हो जाता है ना कि बस अब बहुत हो गया। वही हुआ है फिफ्थ यूनिट ऑफ एप्पल पे, इसीलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। अब मान लीजिए भाई कंज्यूमर बोला मैं 6th यूनिट ऑफ एप्पल भी खाऊंगा, तो 6th यूनिट ऑफ एप्पल पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? नेगेटिव। वॉमिटिंग, एक्स्ट्रा ईटिंग, मैं बोल सकता हूं 5th यूनिट तक कस्टमर सेटिस्फाइड है, 6th यूनिट पे डिससैटिस्फाइड हो गया, हाई चांसेस। 5 यूनिट तक उसको यूटिलिटी मिल रही थी, वो खुश था, 0 भी हो गई, सेटिस्फाइड हो गया। जब वो 6th यूनिट ऑफ मैंगो एप्पल पे आया ऑटोमेटिकली डिसयूटिलिटी पे चला गया, डिससैटिस्फैक्शन पे चला गया। ये कौन सा कॉलम कंप्लीट हो गया बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी। 3 बातें मिली मुझे, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, दैट इज डिमिनिश। 5वें यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी तो 0 हो जाएगी, 6ठे यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब आ जाते हैं इधर, टोटल यूटिलिटी मतलब TU। अब थर्ड कॉलम देखना, सबको खा के जो यूटिलिटी मिलेगी उसका नाम टोटल यूटिलिटी। मैंने सबसे पहले फर्स्ट यूनिट ही खाया हो तो टोटल यूटिलिटी कितनी है? 8। इत्तेफाक से मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है? 8। तो यहां मैं लिखता हूं एट फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल MU is equal to TU, क्योंकि मैंने उसके पहले तो कुछ खाया ही नहीं था, एम्प्टी स्टमक। तो जो पहले में मजा आया और जो एडिशनल में मजा आया वो सेम, इसलिए फर्स्ट यूनिट का MU TU हमेशा इक्वल रहेगा। अब सेकंड वाला इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा, अगर आप देखोगे तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन जरा ध्यान दो फर्स्ट एप्पल पे 8 थी, सेकंड पे 14 हो गई। अबे 8 का डबल भी 16 होता है, ये 14 ही हुई। इसका मतलब सर इसका स्पीड है लेकिन स्पीड फास्ट नहीं है। अच्छा 14 से कितना होगा? 18। मेरे पास तो एक और लॉजिक है पढ़ा देगा, टेंशन ही मत लो। 8 का 8 plus 6 14, 14 plus 4 18, 18 plus 2 20, 20 plus 0 20, 20 minus 2 18। इसका मतलब इसको ऐड करते जाएंगे तो आपको कौन मिलती जाएगी? टोटल यूटिलिटी। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी, बट एट डिमिनिशिंग रेट, बट एट डिमिनिशिंग रेट। सर मैं पढ़ता तो हूं लेकिन स्लो स्लो, सर मैं लिखता तो हूं लेकिन स्लो स्लो। उस स्लो स्लो के लिए क्या वर्ड आता है? डिमिनिशिंग। देखो इंक्रीज हो रही है यूटिलिटी, लेकिन यूटिलिटी इंक्रीज होने का जो रेट है वो काफी हद तक क्या है? डिमिनिशिंग। इसका मतलब बच्चे लोग हम लोगों को थर्ड वाला एस्पेक्ट भी मिल गया। पहला एस्पेक्ट मिला जब MU TU दोनों इक्वल हो गए, दूसरे एस्पेक्ट में मालूम पड़ा कंजम्पशन बढ़ेगा TU भी बढ़ेगी, तीसरे एस्पेक्ट में मालूम पड़ा बढ़ेगी पर कौन से रेट पे बढ़ेगी? डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगी। कौन से रेट पे बढ़ने वाली है? डिमिनिशिंग रेट। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एट फिफ्थ यूनिट, जब मैंने कौन
या 5। भाई एमयू क्या थी 0 और पूरे बोर्ड में टीयू सबसे ज्यादा है दैट इज 20। तो लिखता हूं एट 5th यूनिट एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम और यहां मेरा पेट भर गया है इसीलिए इसको बोलूंगा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। कुछ बुक्स में इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी कहा गया है, कुछ बुक में पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी कहा गया है। एज यू विश एज यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे। अब मैं नहीं माना, मैं बोला नहीं यार मैं और कंजम्पशन करूंगा। मैं कौन सी यूनिट पे गया 6th। मैं जैसे ही 6th यूनिट पे गया स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 पे, तो मेरी एमयू चली गई नेगेटिव में और टीयू स्टार्ट डिमिनिशिंग। देखो ना 20 से सीधा 18 हो गई और इसको नाम देंगे पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। बच्चों लोग ये 7 चीजों को समझ जाओ। लेक्चर खत्म, टॉपिक एक्सप्लेन। सर 3 कॉलम बनाऊंगा मैं। पहला कॉलम नंबर ऑफ यूनिट, दूसरा कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा कॉलम टोटल यूटिलिटी। माइंडसेट जैसे 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 कंजम्पशन बढ़ेगा एमयू क्या होती जाएगी डिमिनिश। सर टीयू बढ़ेगी लेकिन कौन से रेट पे बढ़ेगी डिमिनिशिंग रेट। एक बात क्लियर हो गई। सर जब आप पहली यूनिट कंज्यूम करोगे तो एमयू और टीयू दोनों क्या रहेगी इक्वल रहेगी। सर जब आप 5th यूनिट पे जाओगे ना तो एमयू बोलेगी मैं 0 हो गई, टीयू बोलेगी मैं मैक्सिमम हो गई। तो मान लेना पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आ गया, सैटिस्फैक्शन आ गया, आपका पेट भर गया। आप वहां नहीं रुके, आप बोले मैं 6th यूनिट पे जाऊंगा तो एमयू बोलेगी मैं नेगेटिव हो जाऊंगी, टीयू बोलेगी मैं स्टार्ट डिमिनिशिंग हो जाऊंगी। आप समझ जाना क्या मिल गया पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। ये शेड्यूल के बाद एक डायग्राम भी आता है। आप अपने टेक्स्ट बुक का पीडीएफ जो भेजा है आपको उसको आप रेफर करें। जब हमारे फिजिकल लेक्चर शुरू होंगे तो हम डायग्राम भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको शेड्यूल के जरिए बहुत सिंपल तरीके से ये समझाया। आज हमने समझा असम्पशन करना है कि सर यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर। असम्पशन करके मालूम पड़ा सबको खा के मिलेगी वो टोटल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा खा के मिलेगी वो मार्जिनल यूटिलिटी। हमने शेड्यूल्स बना लिए। शेड्यूल्स बनाने के बाद हमें मालूम पड़ा जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा एमयू कम हुई, टीयू बढ़ी बट डिमिनिशिंग रेट पे। फर्स्ट यूनिट पे दोनों इक्वल थी, 5th यूनिट पे एमयू 0 थी, टीयू मैक्सिमम थी तो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आया। 6th यूनिट पे एमयू नेगेटिव हो गई तो टीयू स्टार्ट डिमिनिशिंग। यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हमारा इको का चैप्टर नंबर 2 70% कवर हो गया। अब एक लॉ हमको पढ़ना है तो जब भी फर्दर लेक्चर आगे आपको अपलोड किया जाएगा वो उसी टॉपिक का होगा। टिल देन ईद मुबारक और बी स्टे होम, बी सेफ एंड प्रे जल्द से जल्द सिचुएशन नॉर्मल हो तो हम लोग हमारे रूटीन लेक्चर्स में स्टार्टअप कर सके, कॉलेजेस को एजुकेशन